हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी, जिसका टाइटल है तेनालीरामन हाइड्स हिज फेस। इसका मतलब हो गया कि तेनालीरामन हाइड्स यानी छिपाते हैं, हिज फेस यानी कि अपना चेहरा, यानी कि तेनालीरामन अपना छिपाते हैं। क्यों अपना छिपाते हैं, किस लिए छिपाते हैं, चलिए जानते हैं इस स्टोरी के ज़रिए। तो ये शॉर्ट स्टोरी है, लास्ट तक ज़रूर देखें। Once Tenali Raman decided to visit the Royal Art Gallery। यहाँ तक फुल स्टॉप है। तो चलिए देखते हैं। वंस, तो वंस का मतलब हो गया एक बार। तेनालीरामन यानी कि तेनालीरामन डिसाइडेड यानी कि तय किए, निर्णय लिया। टू विजिट यानी विजिट करने के लिए, यानी कि जाने के लिए। द रॉयल आर्ट गैलरी, तो रॉयल आर्ट गैलरी का मतलब हो गया कि रॉयल यानी राजसी, आर्ट गैलरी यानी कि कला संग्रहालय। इसका क्या मतलब होता है? आर्ट गैलरी का मतलब रॉयल संग्रहालय। यानी कि एक बार तेनालीरामन ने तय किया कला संग्रहालय जाने का। द आर्ट गैलरी हैड एक्सक्विजिट पेंटिंग्स। द आर्ट गैलरी यानी कि जो आर्ट गैलरी था, कला संग्रहालय, हैड यानी कि था, एक्सक्विजिट पेंटिंग्स यानी कि यहाँ पे हैड का क्या मतलब हो गया कि उस आर्ट गैलरी में क्या था? एक्सक्विजिट। एक्सक्विजिट का मतलब होगा उत्कृष्ट, उत्तम, पेंटिंग्स यानी कि चित्र। उस गैलरी में थे उत्तम यानी कि बहुत ही अच्छे पेंटिंग्स थे। डैट डैट द किंग हिमसेल्फ हैड कलेक्टेड। इसका मतलब हो गया जो द किंग हिमसेल्फ यानी कि राजा ने, हिमसेल्फ खुद, हैड कलेक्टेड यानी कि इकट्ठा किए थे। तो ये हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट की सेंटेंस हो गया। द किंग हिमसेल्फ हैड कलेक्टेड यानी राजा ने खुद कलेक्ट किए थे। एज तेनालीरामन वाज वॉकिंग थ्रू द गैलरी, एज यानी कि जब, तेनालीरामन यानी कि तेनालीरामन ने, वाज वॉकिंग थ्रू, वाज वॉकिंग थ्रू का मतलब हो गया कि जब तेनालीरामन वाज यानी कि जा रहे थे, वॉकिंग यानी जा रहे थे, थ्रू द गैलरी यानी कि गैलरी से होते हुए, जो आर्ट गैलरी था उससे होते हुए वो जा रहे थे। ही नोटिस्ड यानी कि उन्होंने देखा, ध्यान दिया। स्कैनेटिली, इसे क्या पढ़ेंगे? स्कैंटिली। स्कैंटिली का मतलब हो गया कि कम ड्रेस्ड न्यूफ इन वन ऑफ द पेंटिंग्स। इसका मतलब हुआ कि उन्होंने देखा स्कैंटिडली, स्कैंटिडली ड्रेस्ड यानी कि कम ड्रेस्ड यानी कि पहने हुए, निम्फ। निम्फ का मतलब हो गया अप्सरा, ड्रेस्ड का मतलब हो गया कि पहने हुए। तो क्या देखा उन्होंने, क्या देखा? गैलरी से होते हुए जब वो जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक अप्सरा की पेंटिंग है, वन ऑफ द पेंटिंग्स यानी कि उन पेंटिंग्स में से एक पेंटिंग जो किसकी थी? अप्सरा की। तो वो स्कैंटिडली ड्रेस्ड यानी कि वो उसने कम कपड़े पहने हुए थे, ये दिखा रहा है। निफ का मतलब हो गया अप्सरा। तो उसने देखा कि एक अप्सरा की पेंटिंग्स है, उसमें से एक अप्सरा की पेंटिंग है वो कम कपड़ों में है। तेनालीरामन यानी कि तेनालीरामन डिड नॉट लाइक इट। इसका मतलब होगा कि तेनालीरामन को यह पसंद, इट यानी कि यह, डिड नॉट लाइक, यह पसंद नहीं आया। वीमेन शुड बी रिस्पेक्टेड, वीमेन यानी कि औरतें, और यहाँ पे ये प्लूरल फॉर्म में है। यहाँ पे देख सकते हैं MEN का यूज किया गया। इसका मतलब होगा कि प्लूरल, एक औरत की बात नहीं हो रही है, बहुत सारे औरत की बात हो रही है, यानी कि सारे औरत की जाति की बात हो रही है। वीमेन शुड बी रिस्पेक्टेड यानी कि औरतों को शुड बी रिस्पेक्टेड यानी कि सम्मान किया जाना चाहिए। शुड बी, शुड यानी चाहिए, बी यानी कि होना, रिस्पेक्टेड यानी कि सम्मान होना चाहिए। इवन इफ़ इट इज़ आर्ट, इसका इवन इफ मतलब हो गया कि चाहे इट इज आर्ट, चाहे यह कला ही क्यों ना हो, औरतों का सम्मान होना चाहिए चाहे यह कला ही क्यों ना, चित्र ही क्यों ना हो, इसका ये मतलब हुआ। ही रीजन्ड, इसका मतलब हुआ कि उन्होंने तर्क दिया, रीजन्ड उन्होंने तर्क दिया। सो इसीलिए, ही टुक अ ब्रश, ही यानी कि उन्होंने, कौन? तेनालीरामन ने, टुक यानी कि लिया, टेक की सेकंड फॉर्म टुक हो गई। अब ब्रश यानी कि एक ब्रश लिए उन्होंने,
एंड और सम पेंट, और क्या लिए, कुछ पेंट यानी कि रंग लिए, एंड सेट ऑफ, तो सेट ऑफ क्या हो गया, सेट ऑफ टू वर्क ऑन द पेंटिंग्स। तो सेट ऑफ का मतलब हो गया, ये एक फ्रेजल वर्ब हो गया और इसका मतलब हो गया कि कुछ काम मतलब शुरू कर देना। तो उन्होंने क्या किया, कुछ एक ब्रश लिए और कुछ रंग लिए, सेट ऑफ टू वर्क, इसका मतलब है कि उन्होंने क्या करने लगे, सेट ऑफ का मतलब हो गया कि उन्होंने काम शुरू कर दिया, वर्क यानी कि काम, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, ऑन द पेंटिंग्स, किस पे, तो ऑन यानी कि पर, द पेंटिंग्स यानी कि उस पेंटिंग्स पे उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, यानी कि जो जिस पेंटिंग में एक अप्सरा की पेंटिंग थी और उसमें वो मतलब कि कम कपड़ा था, उस पेंटिंग में उस अप्सरा का कपड़ा जो था वो कम था, तो उस पर उन्होंने एक ब्रश लिया और कुछ रंग लिए और उस पर काम करना शुरू कर दिया। तो सेट ऑफ ये दिखाता है कि कोई काम मतलब होने लगा, शुरू हो गया। वन ऑफ द कोर्टियर्स, इसका मतलब हो गया कि दरबारियों में से एक, तो यहाँ पे हमेशा ये प्लूरल फॉर्म में आता है। वन ऑफ द कोर्टियर्स, दरबारियों में से एक, हु ऑल्सो हैपन टू बी विजिटिंग द गैलरी, इसका मतलब होगा कि जो हु यानी कि जो, अल्सो यानी भी, हैपन टू बी, तो हैपन टू बी यहाँ पे दिखा रहा है, संजोग को दिखा रहा है कि संजोग से विजिटिंग द गैलरी यानी कि उस गैलरी में विजिट किया था, संजोग से उसने एक जो कोटियर्स था दरबारियों में से एक, उसने विजिट किया था। सॉ यानी कि देखा, व्हाट रमन वाज डूइंग यानी कि क्या, रमन वाज डूइंग यानी कि रमन क्या कर रहे थे, उसने देखा। ही 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 वेंट टू द किंग, ही वेंट टू यानी कि वह गया, द किंग यानी कि राजा के पास गया, एट वंस का मतलब हो गया तुरंत, एंड और टोल्ड हिम, टेल की सेकेंड फॉर्म हो गई टोल्ड हिम, किससे कहा, तो राजा से कहा। तो दरबारियों में से एक उसने देखा, क्या देखा, तो तेनालीरामन को वो जो करते हुए देखा, और टोल्ड हिम एवरीथिंग, और बता दिया एवरीथिंग यानी कि सारा कुछ, ही हैड सीन यानी कि ही हैड सीन, उसने देखा था, यानी इसका मतलब हुआ कि जो कुछ भी उसने देखा था उसने सारा कुछ जा कर के राजा को बता दिया। द किंग यानी कि राजा, वाज फ्यूरियस यानी जो किंग थे वो क्या हो गए, फ्यूरियस यानी कि वो बहुत गुस्सा हो गए। ही ऑर्डर्ड, उन्होंने आदेश दिए, हिज गार्ड्स, अपने रक्षकों को, टू प्रेजेंट करना यानी कि प्रस्तुत करना, लाना, बिफोर रमन, बिफोर हिम यानी कि रमन को बिफोर हिम, उनके सामने, और हिम यहाँ पे यूज किया गया है तेनालीरामन के लिए, बिफोर हिम यानी कि उसे। तो उन्होंने क्या आदेश दिए गार्ड्स को कि प्रेजेंट करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए रमन को बिफोर हिम यानी कि उनके सामने। तो यहाँ पे हिम का मतलब हो गया कि किंग के लिए, कि किंग वो बोलते हैं कि उन्हें तेनालीरामन को प्रस्तुत करना चाहिए बिफोर हिम यानी कि राजा के सामने। तो बिफोर के मतलब होता है पहले भी होता है और सामने भी होता है, हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझते हैं, जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो उसके अकॉर्डिंग समझते हैं कि बिफोर का यहाँ पे क्या सेंस आ रहा है। वेन यानी कि जब, रमन अप्रोच्ड द किंग यानी कि जब रमन अप्रोच्ड पहुँचे, द किंग यानी कि राजा के पास, द किंग साउटेड, किंग साउटेड यानी साउट की सेकेंड फॉर्म साउटेड हो गई, उन्होंने चिल्लाया, एंग्रीली, कैसे चिल्लाया, तो गुस्से से, एंग्रीली, और एंग्रीली यहाँ पे एक एडवर्ब हो गया क्योंकि ये एक्शन को दिखा रहा है कि उन्होंने चिल्लाया, तो कैसे चिल्लाया, तो गुस्से से चिल्लाया, एंग्रीली यानी कि गुस्से से, एट हिम यानी कि उस पे, किन पे, तो तेनालीरामन पे। हाउ डेयर यू, इसका मतलब हो गया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, डिस्ट्रॉय माई कलेक्शन यानी कि डिस्ट्रॉय यानी कि बर्बाद करने की, माई कलेक्शन यानी मेरा संग्रह जो मैंने कलेक्ट किया था उसे डिस्ट्रॉय करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, किंग बोलते हैं तेनालीरामन से। डू नॉट शो योर फेस इन दिस कोट अगेन, इसका मतलब है डू नॉट शो यानी कि मत दिखाओ, योर फेस अपना चेहरा, इन दिस कोट यानी कि इस दरबार में, अगेन यानी कि अगेन फिर से अपना चेहरा इस दरबार में मत दिखाओ। रमन बोर्ड, रमन ने, बोर्ड का मतलब हो गया कि सर को झुकाकर नमस्कार करना, उसे बोर्ड करते हैं। रमन बोर्ड यानी रमन ने नमस्कार किया, इन रिस्पेक्ट यानी कि सम्मान में, एंड और लेफ्ट का मतलब चले गए, द कोर्ट यानी कि दरबार से वो चले गए। द नेक्स्ट डे यानी कि द नेक्स्ट डे का मतलब हो गया अगले दिन। ही वॉकड इन टू द कोर्ट,
ही वॉकड यानी कि वो आए इन टू द कोर्ट, कहाँ आए तो दरबार में आए। वॉकड यहाँ पे इसलिए दिया गया है क्योंकि ये दिखा रहा है कि वो चल कर के आए। ही वॉकड इन टू द कोर्ट, वो दरबार में आए। कवरिंग हिज हेड, कवरिंग हिज हेड यानी कि कवर करके, ढक करके, हिज हेड अपने सर को, एंड फेस विथ अ लार्ज अर्थन पॉट यानी कि उन्होंने कवर करके हिज हेड अपने सर को और फेस और चेहरे को विथ यानी कि से अ लार्ज एक बड़े अर्थन पॉट यानी कि अर्थन पॉट का मतलब हो गया अर्थन मिट्टी के पॉट से यानी कि मिट्टी के बर्तन से, एक अपने मिट्टी के बर्तन से अपने सर को, फेस को वो कवर करके आए। एवरीवन इन द कोर्ट यानी कि हर कोई, इन द कोर्ट यानी दरबार में हर कोई, वाज पजल्ड यानी कि हर कोई क्या था, पजल्ड यानी कि हैरान था। हर कोई हैरान था क्योंकि तेनालीरामन अपने कवर और अपने फेस और हेड को कवर कर लिए थे एक अर्थन पॉट से, इसीलिए हर कोई हैरान था। जैसा कि इस पिक्चर में मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे तेनालीरामन है, उन्होंने एक अर्थन पॉट से यानी कि घड़े से अपने फेस को कवर किए हुए हैं, इसीलिए सब कोई, जो सारा दरबार के लोग थे वो पजल्ड हो गए थे यानी कि हैरान हो गए थे। द किंग राजा, हु डिड नॉट रिकॉग्नाइज यानी जो राजा थे वो भी डिड नॉट रिकॉग्नाइज रमन यानी रमन को नहीं पहचान सके। आस्क्ड हिम उससे पूछे, हु ही वाज इसका मतलब होगा कि हु कौन, ही वाज वह कौन है, एंड और वाई और क्यों, ही वाज वेयरिंग अ पॉट ऑन हिज हेड इसका मतलब हुआ कि वह कौन है और क्यों, ही वाज वेयरिंग अ पॉट ऑन हिज हेड अपने सर पे, क्यों, वेयरिंग यानी कि पहने हुए हैं, अ पॉट एक पॉट को, ऑन हिज हेड अपने सर पे। वो पूछते हैं क्या कि वो कौन है और क्यों अपने सर पे अर्थन पॉट को पहने हुए हैं। रमन बोर्ड एंड रिप्लाइड, रमन सर को झुकाकर नमस्कार करते हैं, एंड रिप्लाइड और उत्तर देते हैं, जवाब देते हैं। योर मैजेस्टी इसका मतलब हो गया महाराज, आई एम तेनालीरामन यानी कि मैं हूँ तेनालीरामन, यस्टरडे यानी कि कल, यू ऑर्डर्ड मी यानी कि आपने मुझे आदेश दिए थे, नॉट टू यानी कि नहीं, टू शो माई फेस यानी कि मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाने के लिए आदेश दिए थे। इन दिस कोर्ट अगेन यानी कि इस दरबार में, अगेन वापस, फिर से अपना चेहरा नहीं दिखाने को आदेश दिए थे। दैट्स वाई इसीलिए, आई हैव हिडन इट विथ अ पॉट यानी कि इसीलिए, आई हैव हिडन मैंने छिपाया है, इट इसे, विथ अ पॉट यानी कि इट किसके लिए यूज हुआ है तो फेस के लिए यूज किया गया है। विथ अ पॉट यानी कि एक पॉट से, यानी कि मैंने अपने चेहरे को एक पॉट से छिपाया है क्योंकि कल आपने ऑर्डर दिया था, आदेश दिए थे। द कोर्ट बर्स्ट इनटू लाफ्टर यानी कि कोर्ट जो था दरबार हंस पड़ा, जोर से हंस पड़ा, और यहाँ पे इसे बर्स्ट पढ़ेंगे, यहाँ आर साइलेंट होता है तो इसे पढ़ेंगे द कोर्ट बर्स्ट इनटू लाफ्टर यानी कि जो दरबार था वह हंसी से, जोर से हंस पड़ा। इवन द किंग कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम स्माइलिंग इसका मतलब हो गया कि यहाँ तक, द किंग यहाँ तक कि राजा, कुड नॉट स्टॉप यानी कि राजा नहीं रोक सके, स्टॉप यानी कि रोक सके खुद को, हिमसेल्फ यानी खुद को, फ्रॉम स्माइलिंग यानी कि मुस्कुराने से, हंसने से वो खुद को नहीं रोक सके। ही फॉरगिव यानी कि उन्होंने माफ़ी दे दी, तो फॉरगिव की सेकंड फॉर्म हो गई फॉरगिव, ही फॉरगिव उन्होंने माफ़ी दे दी। और ये जो हमारा सेंटेंस है ये पास्ट इंडिफिनिट की हुई जिसमें हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, तो ही हमारा सब्जेक्ट हो गया और फॉरगिव हमारा सेकंड फॉर्म हो गया, यानी कि ही फॉरगिव उन्होंने माफ़ी दे दी तेनालीरामन को, किसे तो तेनालीरामन को। एंड और आस्क्ड हिम यानी कि कहा उनसे,
टू रिमूव द पॉट फ्रॉम हिज हेड। तो यहाँ पे आस्क का मतलब हो रहा है कि कुछ करने के लिए कहा। तो क्या करने के लिए कहा? टू रिमूव यानी कि हटाने को, द पॉट यानी कि उस पॉट को, फ्रॉम हिज हेड अपने सर से। यानी कि उन्होंने तेनालीरामन को माफ़ कर दिया और बोला कि अपने सर से अर्थन पॉट को हटाने के लिए। तो तेनालीरामन ने कुछ ऐसा किया कि राजा को भी हंसी आ गई और पूरे दरबार को। तो इसीलिए उन्होंने माफ़ कर दिया कि चलो, हाँ, वादा भी वो निभा लिए और राजा को हंसी भी आ गई। तो इस तरह तेनालीरामन बहुत ही क्या थे, वाइज थे। वो हर एक सिचुएशन से कैसे निकलना हो वो जानते थे। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर मेरी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।